राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी सन्मुख बेमुख को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु की शरण में आए, सन्मुख हुए और सन्मुख होके फिर पीछे पांव कर दिया, बेमुख हो गए। मुख सु तो सतगुरु कहे, ले चरणामृत सीत कर जोड़े दंडवत करे साधे धर्म अतीत। मुख से तो सतगुरु कहे, मुख से तो कहते हैं कि हमारे सतगुरु है, और ले चरणामृत सीत उनका वंदन करते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं और कर जोड़े दंडवत करे, हाथ जोड़ते दंडवत करते हैं। और साधे धर्म अतीत, और अतीत का धर्म साथ रखा है कि हम अतीत हैं। कर जोड़े विनती करे चश्मा आंसू ढार, रामचरण सन्मुख विमुख के आटाइया मजार। कर जोड़े विनती करे, हाथ जोड़े विनती करे, सामने देखा देखी और चश्मा आंसू ढार, आंखों में से अश्रु धारा बहे, पर रामचरण सन्मुख विमुख के आटाइया मजार। गुरुदेव फरमा रहे ऐसे होके सन्मुख तो हुए लेकिन विमुख हो गए। क्यों? क्योंकि मन में किसी प्रकार की आटी आ गई, किसी प्रकार का भ्रम आ गया, तो सन्मुख होते हुए भी विमुख हो गए। यो साधन बाहर करे मन में खोटी रे, तो रामचरण साची कहे दो जग जावे बे। यो साधन बाहर करे मन में खोटी रे, ऊपर बाहर का साधन दिखावा तो अपना बड़ा जबरदस्त है कि गुरु के आगे हाथ जोड़ते हैं, गुरु का आगे वंदन करते हैं, मुख से बार बार कहते हैं कि आप ही हो। बाहर तो ऐसी चर्चा करते हैं और मन में खोटी रेख, दिखावे में तो ये, और मन में खोटी रेख है। खोटी रेख क्या? कि गुरु की एक भी बात को धारण नहीं करते, गुरु का सारा उल्लंघन बाहर, सामने सामने देखा देखी तो हाँ करते हैं और उल्लंघन करते हैं। तो रामचरण साची कहे दो जग जावे भेक, तो ऐसा भेद धारण कर रखा है तो दो जग में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। दंड की स्थिति बड़ी जबरदस्त रहेगी। नीचे अग्नि जलाए के ऊपर छाटे नीर, यूं गुरु धर्मी बेक चावे सुख की सीर। नीचे अग्नि जलाए के ऊपर छाटे नीर, उल्टा काम होगा, ऊपर से तो पानी के छींटे दे रहे और नीचे अग्नि जलाए जा रहे, तो ऐसे तो ताप के अंदर हो जाए और ऊपर से दिखावे में। ऊपर छाटे नीर यूं गुरु धर्मी भेक है चावे सुख की सीर, ऐसे गुरु धर्मी भेक है तो सुख चाह रहे, सुख कैसे मिले? अग्नि के ऊपर बैठे, नीचे अग्नि जला रखी और ऊपर छींटे दे रहे हैं, यानी दिखावा तो कर रहे हैं और अंदर कपट ही कपट भरा हुआ है। शर्म करे संसार की गुरु आज्ञा पाले, कह बाको गुरु धर्मी कहावे मते आपने चाले। शर्म करे संसार की गुरु आज्ञा पाले, संसार की शर्म करते हैं और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, गुरु की मर्यादा को भंग कर दिया। कह बाको गुरु धर्मी कहा, कहने को तो गुरु धर्मी कहलाते हैं पर मते आपने चाले, पर अपने मते चलते हैं, मन मुखी हैं। रामचरण संसार को भरम भूत नहीं जाए, साधा आगे रिग चले परे जाए भरड़ाए। रामचरण संसार को भरम भूत नहीं जाए, संसार को भरम रूपी भूत लगा हुआ, भरम रूपी भूत लगता है तो बड़बड़ा करेगा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार इतना भ्रमों में है,
भरम रूपी भूत ऐसे लगा हुआ है कि सादा आगे रिग चले, सादा के आगे तो हाँ हाँ करते हैं और परे जाए बरड़ाए और पीछे से बड़बड़ाते हैं। पीछे से बड़ ओ ये ऐसा कह रहा है, वैसा कोई होता है क्या, ये होता है क्या, नहीं तो ऐसा बोल दिया, नहीं तो अपने तो वही करना, अपन तो भले ही काली मुंडी के, अपन तो गृहस्थी है, अपन को तो हर काम करना पड़ेगा। ये तो कहते हैं, ये तो बैरागी है, इनने तो घर छोड़ रखा है, अपन कुछ भी कह देते हैं, अपने को होश है, ये वही तो फ्री है, ये तो फ्री है, ये फोकट है, अपन बहुत बिजी है। जैसे अपन संसार का बहुत महत्वपूर्ण काम करते धरते कुछ नहीं, अपन और सामने वाले को, ये तो फ्री है, उसको फ्री कह देते, देखा खुद फ्री हो गए, ये तो फ्री है, इनके कोई वो नहीं है, कोई कुछ भी, किसी को कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे। तो गुरुदेव फरमा रहे सादा आगे देके चले, परे अपने मन मुखी है ना, अपन विचार नहीं करते हैं। रामचरण संसार को केवट से ती दगो विचारे, भवसागर तिरियो चावे, रामचरण मन अदबिच बोवे, कहो पार क्यों पावे, केवट सेती दगो विचारे, भवसागर तिरियो चावे। जिसकी नाव में बैठे हैं उसी से दगा करना चाहते हैं राम, जिसकी नाव में बैठे हैं उससे दगा करना चाहते हैं और भव सागर तैरना चाहते हैं, और जो नाव चला रहा है उससे तो कपट कर रहे हैं, उससे तो कपट कर रहे हैं। रामचरण मन अध बीच बोवे, कहो पार क्यों पावे, और मन जो है वो अध बीच में डुबो दिया, तो बताओ पार कैसे होंगे। शत्रु ब्यास वे मित्र से, मित्र शत्रु से हो, रामचरण सुख बंचवे, बड़ा अचंबा मोर। शत्रु ब्यास वे मित्र से, मित्र शत्रु से हो। गुरुदेव फरमा रहे जो शत्रु हैं अपने, वो अपने को मित्र नजर आते हैं, और जो सच्चे मित्र हैं वो शत्रु नजर आते हैं। रामचरण सुख बंचवे, और फिर सुख की इच्छा करते हैं। शत्रु को मित्र बना रखा है, मित्र को शत्रु मान रहे हैं। फिर अपन चाहते हैं कि अपने को सुख मिले, तो बड़ा अचंभा मोह, तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य है कि बताओ शत्रु से कभी सुख कैसे मिलेगा। बोवे जासु अंतर खोले, तेरु सु अंतर राखे, रामचरण वे विष का कीड़ा, कहो अमृत क्यों चाके। जिसका नाम है दुख का सागर, वहाँ सुख मिले कैसे, वहाँ सुख मिलेगा ही कैसे, आश्चर्य की बात। नमक की झील है और अपन शक्कर ढूंढ रहे, ऐसे अपन संसार में सुख ढूंढ रहे कि अपन इनके आगे पीछे रहो, कुछ न कुछ कभी न कभी तो आएगा ही आएगा, कभी न कभी, तो कभी सुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम ही नहीं, नाम ही नमक है, नाम नमक है। अब नमक की झील है, नहीं नहीं, कभी न कभी कभी शक्कर आ जाए, कैसे आएगी, उत्पत्ति नमक की है। ऐसे संसार को दुखों का सागर बोला है। अब उस दुखों के सागर में सुख कितने ही गोते लगा लो, ढूंढोगे तो दुख ही आएगा, क्योंकि जो है वो ही आएगा, उसमें सुख आ ही नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अपनी गति पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बोवे जासु अंतर खोले, तेरु सु अंतर राखे, रामचरण वे विष का कीड़ा, कहो अमृत क्यों चाके। बोवे जासु अंतर खोले, जो डुबो रहा है ना उससे तो मन की बातें करते हैं, जो डुबोना चाहता है उससे तो अंदर की बातें करते हैं। और तेरु सु अंतर राखे, और जो तिराना चाहता है उससे दूरी रखते हैं, उससे दूरी रखते हैं। रामचरण वे विष का कीड़ा, वो कैसे है, वो विष के कीड़े हैं, कहो अमृत क्यों चाखे। अब विष में रहने वाले को बोलो तू अमृत का पान कर ले, तो उसको तो दूर दूर तक बेचारे को अमृत का कहीं पाला ही नहीं, तो कैसे पान करेगा, वो कैसे पान करेगा। ऐसे अपन गंदगी में रहने वाले और अपने को महापुरुष महलों में रखना चाहते, तो अपनी आदत है क्या, अपने तो झुग्गी झोपड़ी नाले के किनारे रहने की आदत, गंदगी में विषय भोग में छाए। झूठा सेती मन दियो, साचा सु मन नाई, रामचरण बाजीव की सेवा निर्मल निर्फल जाय। झूठा सेती मन दियो, साचा सु मन नाई, मन किस में दे दिया, झूठ में दे दिया। अब सच्चे को तो मन दिया ही नहीं। रामचरण वाजीव की सेवा निर्फल जाय। साच कौन थे, सदगुरु थे। झूठा कौन है, संसार है। जितना भी बाहर दिख रहा है वो सब झूठ है, उसमें तो अपन ने मन दे रखा है, और जो वास्तविक सत्य स्वरूप है वहां से मन हटा लिया, वहां पर मन अपना दूर दूर तक नहीं है। रामचरण वा जीव की सेवा निर्फल जाए, उस जीव की सेवा निर्फल जाएगी, निर्फल जाएगी। जो सच्चा है
उसको तो मन दिया ही नहीं। सच्चे को मन देना पड़ेगा। मुक्सु चर्चा त्याग की, मन संग्रह राता, सदगुरु शब्द उलंकर राखे जगनाता। मुक्सु चर्चा त्याग की, मन संग्रह राता। मुख से तो चर्चा त्याग की करते, और मन जो है वो संग्रह में है। सदगुरु शब्द उल्लंघन राखे जगन्नाथा। और ऐसे गुरु के शब्दों का उल्लंघन कर दिया और संसार से नाता है, फिर मन तो संग्रह में ही रहेगा, मन भक्ति में रह ही नहीं सकता। खून से करे हरि मिलन की, मिल चाले संसार, रामचरण संसार में मन नहीं टिके लगार। खून से करे हरि मिलन की इच्छा, हुंस तो बड़ी है, नहीं राम जी तो मिलेंगे। हुंस तो ऐसा करते हैं, हर्ष ऐसा करते हैं, उनके गले पड़े जा रहे, काम कुछ भी नहीं करते, नहीं तारेंगे तारेंगे। राम जी बोले तू काम एक तो कर, एक तो कर। कॉपी में कुछ लिखा नहीं, टीचर के गले पड़ जा रहा है, नहीं पास। अब तुमने लिखा ही नहीं तो साधारण क्या हो। बोले नहीं आप तो हमारे हो और हम आपके। बोले सब होता है लेकिन लिखने की नंबर नहीं, बिना उसके नंबर कैसे, चाहे वो अपना बन जाएगा। टीचर बोले मैं सब तेरा हूँ, पूरी तरह तेरा हूँ, पर लिखा ही नहीं, 0 ही आ रहा है तो उसमें नंबर कैसे। 5 के 6 हो सकते हैं, 6 के 10 हो सकते हैं, पर 0 के 10 नहीं हो सकते, 0 के 20 नहीं हो सकते हैं। ऐसे हुंस करे हरि मिलन की, मिल चाले संसार। हुंस तो करते हैं कि मिलेंगे मिलेंगे, पर गति अपनी संसार में है। रामचरण संसार में मन नहीं टिके लगा। गुरुदेव फरमा रहे संसार में है और मन एक सेकंड भी नहीं टिकता, मन एक सेकंड नहीं टिकता है। गुरु मुख सो सुख गुरु मुख सो सुख उपजे, मन मुख सो दुख होए। रामचरण गुरु क्यों उपजे, शिष्य धर्म दियो को। गुरु मुख सो सुख उपजे, सुख चाहिए तो गुरु मुखी होना पड़ेगा। मन मुख सो दुख हो, अपन मन मुखी रहेंगे तो दुखी रहेंगे। रामचरण गुरु क्यों उपजे, शिष्य धर्म दियो खोए। अब गुरु क्यों बचेंगे, जब शिष्य ने अपना धर्म खो दिया तो गुरु क्या करेंगे। सुगरा वैसो गुरु की माने, मन मुख नुगरा कहिए। मुख का साचा मन का काचा, जासो चुप ही रहिए। सुगरा वैसो गुरु की माने, मन मुख नुगरा कहिए। जो सुगरे होते हैं उनकी पहचान है कि वो गुरु की बात को मानते हैं। सुगरा होने की पहचान है कि गुरु की बात को मानेंगे, और नुगरा होने की है कि वो मनमुखी है, अपने मन के अनुसार जीता है। मुख का साचा मन का काचा, मुख का सच्चा और मन का कच्चा, यानी मुख से तो बड़ी बड़ी बातें करता है, बातें करो तो बातों में तो वो सबको पीछे छोड़, वेद शास्त्र पुराण गीता उनकी चर्चा को भी पीछे छोड़ के आगे की बातें कर। बातें तो इतनी हायर लेवल की करे और मन का काचा, और मन का बिल्कुल कच्चा, रहनी में बिल्कुल भी नहीं है। जासू चुप ही रहिए, ऐसे से चुप ही रहना, ऐसे से चर्चा करनी नहीं है। वे मरिया बेबरियादी मानवी, रामचरण वे जान। नुगरा सुरड़ा निसरड़ा, ऊर धर्म अधर्म की बाण। बेमर्यादी मानवी, रामचरण वे जान। वो कैसे मानो, बेमर्यादी है। नुगरा सुरड़ा निसरड़ा और अधर्म की बाण। नुगरे हैं, सुरणे हैं, निसरणे हैं और अधर्म की बाण। हृदय में अधर्म की बाण है। बार बार काहे को कहिए, नुगरा एक न माने। नुगरा को नुगरा पर बोधे, सुगरा चित्त न आने। बार बार काहे को कहिए, नुगरा एक न माने। अपने जैसे नुगरे एक भी नहीं मानते, तो गुरुदेव फरमा रहे ऐसे को बार बार कहना ही क्यों, ऐसे को बार बार कहना ही क्यों। नुगरा को नुगरा पर बोध, नुगरे को नुगरे ही पसंद आएगा। नुगरे को जो संसारी है उसको संसार की बातें ही सुहाएगी। सुगरा चित्त न आने, और सुगरा उसको चित्त में आएगा ही। माया रत्ता जगत है, साध राम की आस। जो जाको सुमरन करे, ताही को है दास। माया रत्ता जगत है, साध राम की आस। माया में रत पूरा संसार, और साध है वो राम में रत है। जो जाको सुमरन करे, ताही को है दास। जो जिसका सुमरन करता है वो उसका दास है। अपने 24 घंटे संसार का सुमरन चलता है।
गुरुदेव फरमा रहे जो जिसका सुमरन कर रहा है वो उसका दास है, जो माया का सुमरन करता है वो माया का है, जो राम जी का करता है वो अपन देख लो अपने चित्त में क्या समाया रहता है। जो 24 घंटे समाया है वो अभी जो अपन बैठे वो सत्य नहीं है। यहाँ तो अपन मजबूरी के मारे बैठे हैं, फिर भी अपना चित्त तो जा रहा है कि तो अपन ऊंग में निकाल देते हैं कि विचारों में निकाल देते हैं, कि मजबूरी में बैठे कि कब घड़ी आगे बढ़े और कब रवाना होए। जो जाको सुमरन करे ताही, क्योंकि अपने सुमरन में वही चीज समझ। तो टाइम पास करना बड़ा मुश्किल, टाइम पास करना यहाँ पे बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि अपने को वो चित्त में समाया है, जो चित्त में समाया है वही है। जो जाको सुमरन करे ताही को हे दास, राम राम मुकसू कहे उर्माया। मन लगना बड़ा मुश्किल। कृष्ण भगवान क्या फरमाते हैं गीता में कि इंद्रियों में मन में हूँ, मन में हूँ। तो अब मन कृष्ण भगवान को कोई कंट्रोल कर पाया? यशोदा माता ने रस्सी से बांधा तो रस्सी छोटी पड़ गई। यशोदा माता ने जब भी उनको स्ट्रिक्टनेस से और जब प्रेम से करा तो वश में। जब वो बोली कि अरे हाथ जोड़े की रस्सी कैसे छोटी पड़ गई, तो वश में आ गया। ये मन की स्थिति। उन्होंने कहा इंद्रियों में मन में हूँ, यानी कि मन सिर्फ नाम से ही गलेगा। मन में हूँ यानी कि बाहर तुम भटकोगे तो मन हाथ में आने वाला। कृष्ण का कोई ऊपर कोई कंट्रोल कर पाया? कोई ताकत नहीं उनको कंट्रोल, पर गोपियां कंट्रोल कर पाई। गोपियां उनको वश में ले पाई, प्रेम के वश में। ऐसे मन नाम के वश में आएगा। जब न प्रेम उजागर होगा, प्रेम प्रकट होगा तो मन आएगा। बाकी मन किसी हालत में नहीं आएगा। मन किसी भी हालत में वश में आने ही नहीं वाला। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। जो जाको सुमरन करे ताही को। इसलिए गीता की बातें है बड़ी बारीक, पर अपने को इसे समझना बड़ा मुश्किल। अब मन में हूँ, अब उसको कहाँ समझेंगे कि मन में हूँ? सीधा कह रहे। और इसमें भी श्री महाराज फरमाते कि मन की उत्पत्ति राम जी से। इसमें अपने को उस भाषा में समझाते हैं कि मन का कोई आकार नहीं है, काल का आकार नहीं है, राम का आकार नहीं है, मन का आकार नहीं है। यानी कि जिसका आकार नहीं है उसको वश में आना बड़ा मुश्किल। वो राम जी का रूप है, तो राम नाम से गलेगा। और उसमें अपने को ऐसे समझाते कि इंद्रियों में मन में, इस तरह से अपने को राम राम मुखसू कहे उर्माया को ध्यान, रामचरण ऐसी भक्ति क्यों रीजे भगवान। राम राम मुखसू कहे उर्माया को ध्यान। राम राम तो मुख से कहे और हृदय में माया का ध्यान है। रामचरण ऐसी भक्ति क्यों रीजे भगवान। विचार तो कर रहे हैं माया के और मुंह हिल रहा है अपना। गुरुदेव फरमा रहे ऐसी भक्ति से राम जी क्यों रीझेंगे। मुख सो तो सुमरन करे अंतर चावे दाम, कष्ट पड़या जो गाल दे तो चाकर बड़ो हराम। मुख से तो सुमरन करे अंतर चावे दाम। मुख से तो सुमरन करते हैं और अंदर दाम चाहते हैं, माया का सुख भोग चाहते हैं। कष्ट पड़या जो गाल दे। हे राम जी, ये क्या कर दिया आपने, निष्ठुर हो, आप पापी हो, आप ऐसे हो। राम जी ने ऐसा क्या गलत कर दिया, राम जी ने ऐसा क्यों कर दिया, जन्म ही क्यों दिया। इस तरह से गाल देते कि आपने ऐसा रखा ही क्यों, आपने ऐसा किया ही क्यों। इसका मतलब अपने से ज्यादा होशियार कोई नहीं, राम जी तो यूं ही है और अपन होशियार है। तो गुरुदेव पर हमारे कष्ट पड़िया जो गाल दे तो चाकर बड़ो हराम। चाकर बड़ा हरामी। अपन हरामी है कि आपत्ति आने पे उलाना देने लग जाते राम जी को, राम जी ऐसे क्यों कर रहे। वो तो अपने कर्मों का है। राम जी तो क्या कर रहे, राम जी तो और प्रतिपालना कर रहे, उल्टा उल्टा कर रहे, उल्टा कर रहे हैं। कर्म चढ़ाने का काम हो गया। अब अपन यहाँ आ गए, अब कोई मान लो जवान मौत हो गई, बालक मौत हो गई, तो फिर कहते हैं राम जी ने ऐसा क्यों कर दिया, राम जी ने जन्म ही क्यों दिया, राम जी इसको उठा लेते। ये दोष, कितना बड़ा दोष अपन दे रहे, अपने को पीछे की फिल्म पता ही नहीं। और राम जी क्या तो जीव आत्मा है, ना तो वो बच्चा है, ना बालक है, ना बूढ़ा है। अपन यूं ही अपनी कहानियां रोते रहते, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा। अरे हर चीज के पीछे कारण है, पर अपन वो कारण तो देखते ही नहीं, वो कारण नहीं देखते हैं। उसमें अपना हर चीज अपने शुद्धिकरण के लिए, उस जीव आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। कभी तेरे को इतना ही मिला, तेरे को सजा है, अब उसका आगे की सजा कर, फिर तेरा शुद्धिकरण होगा, फिर तेरे को आगे मिलेगा। पर अपन उस बात को समझते नहीं।
अपन उस बात को समझते नहीं है। कोई माँ डंडा मारती है, थप्पड़ मारती है तो माँ को दोष देते, पर नहीं मारती तो बच्चा बिगड़ जाता। नहीं मारती, नहीं उसके करती तो बिगड़ जाएगा, पर ये पता ही नहीं, तो वो उसको दोष दिए जाता है। फिर माँ का संग छोड़ दो कि माँ बड़ी बेकार, ऐसे अपन है। तो अपन उल्टा दोष लगाते, अपने को कुछ भले का नहीं पता है। रामचरण ऐसी भक्ति, और अपने कर्म तो, लेकिन है तो सब झूठ ना, टेम्परेरी ना हर चीज, कोई भी चीज स्थायी नहीं। कोई भी चीज जाना तो तय, अभी नहीं जाएगी तो बाद में जाएगी। बिछोड़ना तो तय, बिछोड़ना कोई किसी का है ही। ये तो एक मेला है और संगम है, और जो संतान या पति और ये सब अपने जोग संजोग से आए हैं। सिर्फ एक माध्यम बनाया शरीर को, तो अब वो माध्यम बनाया तो उसको अपन ने अपना कर लिया, और इतना पकड़ लिया कि अब अपने रोम रोम में वो बात समा गई कि अब छूटे कैसे, देखो तो लेके देखो अपन ऐसे हो गए। इसलिए अपने दुख का कारण यही है कि अपन ने अपना बड़ा जबरदस्त माना। रामचरण ऐसी भक्ति साहब माने नाई, बाहर तो सन्मुख रहे बहुत विषमता माय। रामचरण ऐसी भक्ति साहब माने नाई, ऐसी भक्ति राम जी मानते नहीं है। बाहर तो सन्मुख रहे, बाहर तो सन्मुख रहे और बहुत विषमता माय, और अंदर विषमता भरी। बाहर दिखने में तो अपन राम सने ही कहला रहे हैं, बड़ा स्नेह है, लेकिन अपने सारा स्नेह माया से है। तो भीतर तो अपने कोई ऐसा है ही नहीं। ये बहुत विषमता माय, करे विनती राम सू जब कुछ हानो होय, रामचरण दुख बिसरिया याद करे नहीं कोय। करे विनती राम सू जब कुछ हानो होय, जैसी आपत्ति आती तो राम 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 राम। जैसे कोई बोले भूत है, तुरंत राम 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 हनुमान चालीसा, और ऐसे भगत बनेंगे कि इनसे बड़ा कोई भगत नहीं। और जैसे दुख गया, कौन राम जी ने कौन क्या हाल, कहाँ टाइम है, हाल तो कमा खाने का अपना टाइम है, कहाँ राम जी और कैसे क्या। राम जी को ऐसे भूलते। सुख आता है तो राम जी कोसों दूर चले जाते, और दुख आता है तो फिर राम जी याद आते कि आप ही करने वाले हो, आप ही, जितनी प्रार्थनाएं सब तो याद हो जाती, हर तरह की चीज याद हो जाती है, हर तरह के भोग पैसे सब आ जाएंगे। करे बीनती राम सू जब कुछ हान हो, रामचरण दुख बिसरिया याद करे नहीं। जैसे दुख भूले और याद नहीं करेंगे। सुख में सोवे नींद भर, दुख में करे फिराद, रामचरण वा जीव की राम न ले वेदाद। सुख में सोवे नींद भर, जब मनुष्य जन्म मिल गया तभी अपन मस्त उसको विषय भोग में गवा। जब अपन 84 में थे तो फरियाद करते थे कि हे राम जी कब मिलेगा कब मिलेगा। गर्भवास में अपन ने फरियाद करी कि इससे निकालो, इससे बाहर निकालो, मैं आपको ही याद करूंगा। और फिर अपन निकल के और आराम से मस्त हो गए, पूरी तरह भूल गए। रामचरण वा जीव की राम न ले दाद, ऐसे जीव की राम कैसे दाद लेगा। राम जी की अपनी क्या इज्जत है। राम राम मुख सू कहे भय बरम की लार, रामचरण आयो नहीं सदगुरु को इतबार। राम राम मुख सू कहे भय भरम की लार, मुख से तो राम राम कह रहे और भरमों के साथ बहे हुए हैं, रामचरण आयो नहीं सतगुरु को इतबार। इसके पीछे क्या है कि अपने को गुरु पे विश्वास नहीं आया। मुख में सुख में साहिब ना बजे, दुख में देवेगार, रामचरण वा अंध के दिन दिन दूणी मार। सुख में साहिब ना बजे, दुख में देवेगार। सुख है तो कभी राम जी को याद नहीं किया, और दुख है तो राम जी को उल्टा उल्हाना दिया, उल्टी गाली दी। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं रामचरण व अंध के दिन दिन दूनी मार। तो मार डबल होती जाएगी, कम होने के बजाय डबल होती जाएगी, डबल होती जाएगी। इति सन्मुख बेमुख को अंग संपूर्ण अंग 38, साखी 1042, अतः साखी गुरु बेमुख को अंग लिखे थे। पहले तो शिष्य सन्मुख होके बेमुख हो गया, अब बिल्कुल गुरु बेमुख है। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत।
सुगरा सुमरे राम को परिहर माया मोह, राम चरण नुगरा सोही जाके सांशो सोग अंधो। सुगरा सुमरे राम को परिहर माया मोह। जो सुगरे हैं वो राम जी का सुमरण माया और मोह को छोड़ के करते हैं, माया और मोह का त्याग करके और राम का सुमरण करते हैं, वो सुगरे कहलाते हैं। और रामचरण नुगरा सोई जाके सांसो सो गंधो। और नुगरा कौन है? जो जिसके सांशा है, शोग है और अंधो है, अज्ञान छाया हुआ है। सुगरा सोई जानिए समझे गुरु की सेन, रामचरण नुगरा नरा लगे न गुरु का बेन। सुगरा सोई जानिए। सुगरा की परिभाषा है कि सुगरा कौन है? जो समझे गुरु की सेन, जो गुरु की बात को समझे, जो गुरु के इशारे को पहचाने। रामचरण नुगरा नरा लगे न गुरु का बेन। पर जो नुगरे हैं वो गुरु के शब्द को धारण ही नहीं करते, गुरु शब्द को समझते ही नहीं है। रामचरण सुगरा सरप मंत्रा पर बस होए, गुरु आज्ञा माने नहीं सुनर नुगरा जो। रामचरण सुगरा सरप मंत्रा पर बस हो। सांप भी वो सुगरा होता है जो मंत्रों के पर बस हो जाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नुगरा है, मनुष्य ऐसा नुगरा है कि वो गुरु की आज्ञा मानता ही नहीं है। सुगरा गुरु सन्मुख रहे सुमरे सिरजनहार, नुगरा माया लिप्तिया भुगते विषय विकार। सुगरा गुरु सन्मुख रहे, जो सुगरे हैं वो गुरु के सन्मुख रहते हैं, यानी कि गुरु की आज्ञा में रहते हैं। गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। गुरुदेव वाणी जी में फरमाते हैं कि चाहे गंगा जमुना उल्टी बह जाए, चाहे सूर्य पश्चिम से निकल जाए, पर मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूं, मैं राम नाम नहीं छोड़ू, मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूं। तो वो उसको सुगरा कहते हैं, वो सुगरा है। और अपने से बड़ा नुगरा को अपन गुरु की एक बात नहीं माने। सुगरा गुरु सन्मुख रहे सुमरे सिरजनहार, उस सिरजनहार का सुमरण करते हैं। नुगरा माया लिप्टिया, नुगरे हैं जो माया में लिपटे हुए हैं, भुगते विषय विकार, विषय विकार को भुगतते हैं। सुगरा सुमरे राम को गुण इंद्री मन जीत, नुगरा माया लिप्तिया विषय विकारा प्रीत। सुगरा सुमरे राम को गुण इंद्री मन जीत। जो सुगरा है वो राम जी का सुमरण करता है, गुण इंद्री मन को जीत के। नुगरा माया लिप्तिया, नुगरे हैं वो माया में लिपटे हैं, विषय विकारा प्रीत, विषय विकारों से प्रीति। विषय विकारा रुचि घनी पुनि माया सुने, रामचरण कोई जन करो वानुगरा सूत्रे। विषय विकारा रुचि घनी पुनि माया सुने, विषय विकारों में रुचि घनी और फिर माया से ने राम। विषय विकारों में रुचि घनी है, फिर माया से ने रामचरण कोई जन करो वानुगरा सूत्रे। ऐसे नुगरे से कोई प्रेम मत करना, ऐसे नुगरे के निकट मत जाना। विषय विकारा सब ही तजा पुरी या झूठी दे, देखो समझ ज्ञान की फिर कनक कामणी ने। विषय विकार सब ही तजा पुनि कह या झूठी दे। बाहर के विषय विकार, परिवार छोड़ दिया, विषय भोग का सामान छोड़ दिया, फिर कहते हैं ये झूठी दे है। फिर देखो समझ अज्ञान की, फिर बातें तो ऐसी करते। फिर अज्ञानी की समझ को देखो कि फिर कनक कामणी ने, कनक और कामणी से फिर ने करना, कनक कामणी से। पांचों इंद्री कसत है अरु बसे जगत के माय, रामचरण माया रता नित्यादि से नाय। पांचों इंद्री कसत है अरु बसे जगत के माय, पांचों इंद्रियों को कसते हैं और संसार में फिर रहते संसार में है। रामचरण माया रता नित्यादि से, माया में रत लिपते नहीं दिखते हैं। पांचों इंद्रियों को बाहर तो कसते हैं, लेकिन मन माया में पूरी तरह वैसा का वैसा ही रत है। पांचों इंद्री कसत है अरु बसे जगत के माय। पांचों इंद्री, स्त्री छोड़ दी, बाहर का भोग छोड़ दिया, बाहर के नियम पालन कर लिया, हम ये नहीं देखते, हम ये नहीं सुनते, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं करते,
लेकिन फिर रहते तो संसार रहते मतलब शरीर से संसार में ये बसे, यानी कि उनकी सुरता फिर उसी में ही पूरी तरह वही चाहिए। रामचरण माया रता नित्यादि से नाई, माया में रत नित्य नहीं दिख रहे हैं, वास कर लिया और अंदर सारे जो फोटो आ रहे हैं वो भोजन के आ रहे हैं, थाली के वो फोटो आ रहे हैं, वो हटने ही मुश्किल है। वो फिर तो मन तो वही बाहर का तो कसाव कर, पर वो ज्ञान से खत्म होगा। माया तरु छाया बसे कियो न ब्रह्म विचार, रामचरण कह क्यों मिटे 84 की मार। माया तरु छाया बसे, माया के पेड़ की छाया में बसे में है कियो न ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार कभी किया ही नहीं कि मैं ब्रह्म कौन है, ये जीव कहाँ से आया, इस सृष्टि को चलाने वाला ये शरीर किसके आधार पे है, उस सत्य पे कभी विचार नहीं किया। क्यों, बस माया की, माया रूपी पेड़ की छाया में बैठे में रामचरण कह क्यों मिटे 84 की मार। कभी ब्रह्म विचार किया ही नहीं तो 84 की मार कैसे मिटेगी। जगन्नाथा माया रता भी साध होण का चाव, रामचरण ई कपट सू जिया जीवा किया कुड़ा। ये अपने लिए ये अपने लिए है कि जगन्नाथा संसार से तो नाता कर रखा है, और माया रता, माया में रथ है भी साध होण का चाव, और सत्संगी होने का चाव है। ये हम तो सत्संगी, चाव अपने को सत्संगी का है कि नहीं, नहीं हम तो सत्संगी, हम सत्संगी कहलाने का चाव है। रामचरण ई कपट सू जीवा किया कुडाव, इस कपट से जीव ने अपना खुद का ही कुदाव कर दिया, अपने आप ही घात कर दी। गुरु जाने शिक सुलझ के पहुँचे हरि पद माई, माया उलझा प्राणिया दिन दिन उल्टा जाए। गुरु जाने शिक सुलझ के पहुँचे हरि पद माई, गुरु तो सोच रहे कि शिष्य सुलझ के हरि पद में पहुंचेगा, और अपन कैसे हैं, माया उलझा प्राणिया दिन दिन उल्टा जाए। अपन दिन दिन उल्टे जा रहे हैं, अपन पूरब के बजाय पश्चिम में चले जा रहे हैं। गुरु कह रहे अभी आएगा पूरब, ये भक्ति करेगा, और अपन उल्टी चाल चल रहे हैं, अपने दिन दिन उल्टी चाल, अपने हर श्वास काल की गति में जा रहे हैं। ऊंच नीच बहुविधि कही शिकदारी नहीं कान, सबे शिक निर्फल गई जो कामण गीत समान। ऊंच नीच बहुविधि कही, गुरुदेव ने ऊंची बात नीची बात तरीके तरीके से कही, पर शिकधारी नहीं कान, पर शिष्य ने एक भी बात धारण नहीं करी, एक भी बात धारण नहीं करी। सबे सीख निष्फल गई जो कामण गीत समान, सारी सीख यूं ही चली गई, कैसे, जैसे कामण गीत समान। स्त्रियां गीत गाती, एक भी काम उसमें काम की बात, सारी बातें यूं ही चल रही, फोकट की बातें हैं। ऐसे ऐसे गेवर लड्डू सब आए, हाँ जब आए बनाए तब पता चले उसको, तब पता चले। सबे सीख निष्फल गई जो कामण गीत समान, रामचरण तज वृक्ष को जल पीवण की प्यास, जल में पड़ा तो क्या भया जल ही कर सीना। रामचरण तज वृक्ष को जल पीवण की प्यास, जल का कोई पेड़ का पत्ता है, अब उसको प्यास है और उसने पेड़ को छोड़ दिया और जल में गिर गया, तो जल ही उसका नाश कर देगा, पत्ता गल जाएगा। पेड़ पे है तो पेड़ के माध्यम से वो जल पिएगा। ऐसे अपन ने गुरु को तो छोड़ दिया और राम जी से मिलना चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। गुरु को छोड़ के राम जी से मिलने नहीं आएगा। रामचरण तज वृक्ष को जल पीवण की प्यास, जल में पड़या तो क्या भया जल ही कर सीना, जल ही तेरा नाश कर। ऐसे है कि तू गुरु को छोड़ के बाहर की चीज करता। तज सतगुरु सुमरण करे मन में अधिक उल्लास, रामचरण कुंजा कुरल बिन अंत इंडा का नाश। तज सतगुरु सुमरण करे मन में अधिक उल्लास, वो गुरु क्या बताते हैं, गुरु सुमरण ही तो बताते हैं। बार बार अपने को यही अपन अपने ही कर लेंगे, तो गुरुदेव फरमा रहे जो गुरु को छोड़ के सुमरण कर रहा है मन में हुलास ला ला के, तो वो कैसा है, रामचरण कुंजा कुरई, वो जो कुंजा पक्षी होता है वो अपने अंडे को कैसे पोखता है, वो अपने अंडे को उसकी आवाज से पोखता, वरना अंडा होएगा ही, अंडा मर जाएगा। ऐसे हैं कि रामचरण कुंजा कुरल बिन अंत अंडा का नाश।
अंत में वो जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा, विनाश तय है। क्यों? क्योंकि गुरु ही माध्यम है, गुरु के द्वारा ही आगे का दिखाई देगा। तब शिकसु गुरु उतर, तब शिरसु गुरु उतरे, सिक्का होए अकाज, रामचरण भव सिंधु में बूढ़ा छोड़ जिहाज। तब शिरसु गुरु उतरे, सिक्का होए अकाज। जब भी गुरु का हाथ सिर से हटेगा तो शिष्य का अकाज हो जाएगा, शिष्य का अकाज होगा। रामचरण भव सिंधु में बूढ़ा छोड़ जहाज, भव सिंधु में जहाज छोड़ दी तो डूबना 100% तय है। रामचरण गुरुदेव की सिख न माने शिख, सदगुरु बरजे सो करे तो पड़े काल के मुख। रामचरण गुरुदेव की सिख न माने शिख, गुरुदेव की एक भी सिख नहीं मानी। गुरु बरजे सो करे तो पड़े काल के मुख, गुरु के विपरीत सारी बातें कर रहे हैं। सदगुरु बरजे सो करे, गुरु जिसका विरोध करते हैं वो बात करेंगे तो पड़े काल के मुख, तो काल की गति में जाएंगे। शिखमन मोटा होई रहे तुझ जाने गुरुदेव, रामचरण वाजीव की सब ही झूठी से। शिख मन मोटा होई रहे तुझ जाने गुरुदेव, शिख अपने मन में अपने आप को मोटा मान रहा है और गुरु को यूं ही छोटा मान रहा है। ओ गुरु क्या, रामचरण वाजीव की सब ही झूठी से, यानी मनमुखी है, अपनी बातों को ज्यादा मानता है, गुरु का उल्लंघन करता है, तो सारी सेवा झूठी है। मुक्सु चर्चा ज्ञान की चले अज्ञता चाल, रामचरण गुरु सु तगो सो सीधे हाल। मुक्सु चर्चा ज्ञान की, मुख से तो चर्चा ज्ञान की करते हैं और चले अज्ञता चाल, और अज्ञानता की चाल चलते हैं। रामचरण गुरु सु दगो सो हो सीधे हाल, गुरु को दगा दे रहे, गुरु से कपट कर रहे हो तो बेहाल की गति में जाना पड़ेगा। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज। राम